गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के अभी 7 बजने वाले हैं, 6:30 हो रहे थे शायद। तो आज ना हम सुबह 4 बजे ही एकदम बेड छोड़ दिए थे, क्योंकि हमको पता था कि इनको ड्यूटी जाना है और हर बार ये भी मेरे साथ जाते हैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। तो अगर मैंने जल्दी नहीं किया होता ना तो फिर इनका लेट हो जाता ड्यूटी जाने के लिए। तो इसलिए 4 बजे सुबह जग गए थे। और कौन सी साड़ी पहनी है तो मैंने कल ही निकाल दिया था, और चूड़ी वगैरह सब कुछ। तो सुबह से झाड़ू पोछा किचन का और पूजा रूम का, और किचन का तो मैंने रात में ही कर दिया था, पूजा रूम का सुबह में किया। और उसके बाद फल धोना, पूजा का सारा बर्तन धोना, क्या क्या मंदिर ले जाना है, घर में पूजा करना, तो इन सब में टाइम लगता है। तो उस घर की पूजा मेरी हो गई थी अभी, और मंदिर के लिए रेडी हो रहे थे। ये मैंने लगाया आलता, और थाली भी लगभग तैयार कर लिए थे, थोड़ा बहुत फिनिशिंग बाकी था उसका। तो आलता लगाना तो बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ पूजा पाठ में एकदम से लगाया ही जाता है। और ये देखिए मेरी थाली रेडी है जाने के लिए। तो फल वगैरह जो तो मैंने दिखाया ही ब्लॉग में कि ख़रीदा था, नारियल वगैरह सब कुछ। तो ये है ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता है कि ये रिकॉर्ड कर देते हैं, या फिर साथ में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम दोनों जन साथ में जल चढ़ा पाते हैं शंकर भगवान को। तो ये शॉर्टकट रास्ता है ना मंदिर जाने का, तो यहाँ से जा रहे हैं। और ये साड़ी बहुत अच्छा है, पूजा के हिसाब से कलर भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने जल लिया, और एक लोटे में मैंने दूध ले लिया है। तो यहाँ हुआ ये ना, मेरे पास सब कुछ था, मंदिर में बिकता भी है सब कुछ, और ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ था भी, लेकिन जो नहीं था खरीद लिया। लेकिन वो लेडीज़ भी जो थी ना, वो बेलपत्र नहीं रखी थी, और बेलपत्र आज के दिन न चढ़ाएं, कैसे हो सकता है। तो ये भी कोशिश की, हम भी कोशिश किए, बेलपत्र टूटा नहीं हम लोगों से। लेकिन फिर एक ड्राइवर थे, उन्होंने तोड़ा था, तो उनसे हमको मिल गया था। और जल चढ़ाते समय ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ध्यान ही नहीं रहा दोनों जन का, इतने भक्ति में लीन थे। नहीं, ऐसी बोल रहे हैं। तो घर आ गए थे, और ठीक 7:30 बजे हम घर आ गए थे। और ये ना झोला दिखा रहे ना, बैग इनका ड्यूटी जाने वाला बैग जो था ना, वो अंदर से फट चुका था लगभग। तो बहुत दिन से सोच रहे थे खरीदने। तो जिस दिन फल खरीदे ना, तो शिवरात्रि के लिए मार्केट से वहीं पे झोला भी ये बैग मिलता है, तो मैंने खरीद लिया। और वही इनको दिखा रहे थे कि इनको पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये कोई चीज़ पसंद करते हैं, लेकिन ये पसंद किए थे कि अच्छा लग रहा है। तो ये बना रहे हैं। इनको ना आज नाश्ते में मैंने दही चूड़ा दे दिया, क्योंकि नाश्ता बनाने का टाइम नहीं था। और अब अलग से हम चीनी चाय पत्ती फास्ट के लिए रखते हैं, तो आज चीनी की ही चाय पीनी पड़ेगी। चीनी की चाय वैसे अब हमको नहीं अच्छी लगती है, गुड़ की पीते पीते आदत हो गई है ना, तो उसका जो टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा आता है। तो नाश्ते के बाद ये चाय पीते हैं, तो इन्हीं के साथ हम भी चाय पानी कर लेंगे। तो आज ही मैंने शैम्पू किया था सुबह में, तो बाल थोड़े गीले हैं। और ये बताना भूल गए ना कि ये बेलपत्र तोड़ने के लिए दीवार पे चढ़ गए, एक पेड़ पे चढ़ के फिर दीवार पे चढ़े। अब शायद तोड़ लिए होते, लेकिन तब तक वो ड्राइवर दिख गए जो तोड़ चुके थे ऑलरेडी, तो हम लोगों को मिल गया, तो फिर ये उतर गए। तो चाय अच्छी बनी है। और ये बता रहे हैं कि टीका तो मैंने बहुत बड़ा सा लगाया है, अभी देख रहे हैं अपने टीका को जो मोबाइल में दिख रहा है। और ये चल दिए, इनसे हंस रहे हैं कि ये झोला कैसा लगा। तो अच्छा ही लगा। खैर, और अभी आगे देखिएगा ना, क्या देखिएगा, हाँ, ये आई कार्ड भूल गए थे, अक्सर भूल जाते हैं। बोलते हैं जो बैग है और ये लंच बॉक्स वाला ले जा रहे हैं, उसी में परमानेंट डाल दीजिए कि कभी छूटे ही ना, तो फिर भूल जाते हैं ये भी, और हम भी रखना भूल जाते हैं। तो ये देखिए ना, कोई हम लोग के शू रैक पे ना ये सारा शंकर भगवान को चढ़ाने वाला सामान छोड़ दिया है। शू स्टैंड पे कौन धतूरा बेलपत्र वगैरह सब रखा हुआ है जो शंकर भगवान को चढ़ता है, पता नहीं कौन रखा है। और भाभी, पांडे भाभी सामने मेरे रहती हैं। आज भाभी का भी फास्ट है। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है भाभी आपकी। हाँ, ये देखिए। हाँ, ये ना शंकर जी आए थे। शंकर जी, हाँ, वही रख के गए हैं। वही रख के। ये शंकर जी का चढ़ाने का सामान है। हाँ, सही में भाभी। हाँ। ये हम लोग जब पूजा करने जा रहे थे मंदिर, तब नहीं था। और ये जा रहे थे ड्यूटी, तब देख रहे हैं कि यहाँ पे और सारा धतूरा, ये फूल, बेलपत्र, सारा शंकर भगवान का रखा है। वो शंकर जी रखे हैं। शंकर जी रखे हैं। हाँ, हमको भी देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी चढ़ा लेंगे, बाद में देखते हैं, थोड़ी देर से भगवान जी को और प्रतीक्षा करने देते हैं। तो अभी तक पता नहीं चला कि आखिर वो सब रखा किसने था। खैर, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, उससे कोई टेंशन नहीं हुआ। और हमने, भाभी ने आधा और आधा मैंने धो करके फिर भगवान जी को चढ़ा दिया घर में ही। तो ये जीरा जो मैंने धूप में डाला था ना, तो थोड़ा रख दिया है। जीरा धनिया पाउडर जो छाछ में हम डालते हैं, वो बनाने के लिए भून करके पीस लेंगे उसको अगले दिन कभी। और ये पीस लिया है डायरेक्ट, ये जीरा पाउडर बन गया। के साथ बनाए साड़ी पे रील, देखो
और बीच में क्या किया मैंने, सीता के साथ रील बनाया। सीता का गाना बज नहीं रहा था, मैंने ईयरपोर्ट लगाया था, ईयरफोन लगाया था तो हम तो नाच लिया, सीता रह गई खड़ी खड़ी तो अभी चेंज कर लिया है मैंने और अभी देंगे लंच। आए हैं ये, और कृष्णा सोया है, जगेगा तो खाएगा। और दोपहर के 2:30 बज गए हैं। तो सीता के साथ, सीता बेचारी चुपचाप खड़ी थी, उसके साथ मैंने तो एक रील बनाया, वो आज डालेंगे देर रात तक, ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हो रहा है मेरा फलाहार। मैंने थोड़ा फ्रूट्स ले लिया प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सुबह से मैंने केवल 2 कप चाय पिया था, एक इनके साथ एक सीता के साथ। तो अभी दोपहर के शायद 3 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। तो ये फ्रूट्स लेकर के बैठे हैं और ये रिकॉर्ड कर रहे थे। बहुत पहली बार हमको पता नहीं चला कि ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से छील रहे थे संतरे को। तो इसके बाद ना क्या होगा कि शक्करकंद जो स्वीट पोटैटो होता है उसको बॉयल करने के लिए मैंने चढ़ा दिया था। ये बहुत दिनों के बाद हम ऐसा कर रहे हैं। स्वीट पोटैटो पसंद है, बहुत ज़्यादा मीठा रहे तो, कम मीठा है तो उनको रहता है तो उनको नहीं पसंद आता है। तो बोलते हैं सभी कि पानी उतना ही डालना चाहिए जितना कि थोड़ा सा चिपक जाए कुकर से। तो हमको अंदाज़ नहीं मिला इतने दिनों के बाद में, और थोड़ा ज़्यादा ही बॉयल हो गया, लेकिन खाने लायक था। मैंने 2 छील करके निकाला, लेकिन दोनों में से हम दोनों ने कोई नहीं खाया, बस 2-2 चम्मच टेस्ट किए। और उसके बाद ना सारा छील करके मैंने रख दिया है फ्रिज में। देखते हैं इसका क्या बनाना है, तो रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगे, और सोच भी रहे हैं कि कुछ बना लेंगे इसका। तो ये भी नहीं खाए 2 चम्मच से ज़्यादा, और कृष्णा तो खाएगा नहीं और हम भी नहीं खा पाए। तो बिना ना मूँगफली मखाना का मेरा फास्ट के दिन होता नहीं है। जब तक हम मूँगफली ना खाएँ ना, लास्ट में साबूदाने की खीर वगैरह भी कुछ भी बना सकते थे, लेकिन मूँगफली खाने से क्या होता है ना कि लगता है नहीं है कि हम फास्ट किए हैं, इस तरह का फील होता है, पेट भी भर जाता है। तो उसके बाद ना रात के 8 बज गए थे, तो मैंने ना सोचा कि मखाना और मूंगफली भून लेते हैं। उसके बिना तो होगा नहीं, क्योंकि सुबह जगने के लिए एनर्जी जो चाहिए होता है ना, सुबह अगले दिन सुबह फास्ट के अगले दिन सुबह जगने का नहीं मन करता है। पता नहीं कैसा होता है, जो फास्ट करते हैं उनको फील होता होगा, वो लोग जान पाएंगे। तो ये मैंने मखाना निकाल लिया है। रूपम भाभी जो दरभंगा जिला की थी ना, कोटा में, तो ये ठाकुर भाभी भी हमारी देती थी हमको, जो हमारे ब्लॉक में रहती थी दरभंगा जिले से, और रूपम भाभी ने ये दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट वाला मखाना है, बहुत अच्छा, और बड़ा बड़ा एकदम वाइट। तो ये थोड़ा सा मैंने भून लिया। अभी तक उनका मखाना रूपम भाभी का है ही मेरे पास थोड़ा और बचा हुआ है। और ये मूंगफली निकाल लेंगे, तो इसको भी मैंने भून लिया था। तो इसके साथ ना हरी मिर्च हम खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि, और हम लोग शुरू से नमक नहीं खाए ना मेरे यहाँ किसी भी फास्ट में, चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो। तो इसलिए अभी मन नहीं होता है कि हम फिर स्टार्ट करें। जब तक हो पा रहा है तब तक बिना नमक का ही करेंगे। तो मैंने सोचा था ये नहीं खाएंगे, तो मैंने पूछा जा करके, क्योंकि रात के 8 बज गए थे, अगर ये खा लेंगे तो फिर ये डिनर नहीं कर पाते, लेकिन इनका मन था तो मैंने इनको थोड़ा सा दिया। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।